प्यारे साथियों, यदि आप फोर व्हीलर चला रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं और आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं, व्हाट्सअप चैट कर रहे हैं गाड़ी चलाते वक्त, और यदि आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है या फिर आपने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी है, इस बार भारत सरकार ने न्यू जो है मोटर व्हीकल्स रूल्स 2025 इन्फोर्स कर दिए हैं, और वो कर दिए हैं 1 मार्च 2025 से। और इसमें जुर्माने के साथ साथ सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू मोटर व्हीकल्स रूल्स 2025, जिसमें जो चालान है उनमें लगभग 10 टाइम्स यानी 10 गुना वृद्धि करी गई है, और साथ ही साथ सजा का प्रावधान भी, पनिशमेंट को भी जोड़ा गया है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे बच्चों, तो वो है क्या कि इन जो चालान की दरों को बढ़ाया गया है उसके पीछे जो कारण है वो ये है ताकि एक्सीडेंट भारत में कम हो। यदि कार्यवाही सख्त होगी तो सभी लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, और भारत जितने भी पश्चिमी एशिया के कंट्रीज हैं इनमें लगभग जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, और इसके साथ साथ आपका अगर हम साउथ एशिया की बात करें, श्रीलंका, नेपाल, तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत है और ट्रैफिक रूल्स जनता कम फॉलो करती है। जबकि यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम लोग देखेंगे, या फिर हम लोग और थोड़ी अरेबियन कंट्रियों में देखेंगे, या फिर हम जो आपकी अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें कंट्री देखेंगे, तो वहाँ पर ट्रैफिक रूल्स को लेकर पब्लिक बहुत ज़्यादा अवेयर है, और सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अब भारत सरकार भी इस पे काम कर रही है, और इसलिए सरकार का ये जो है प्रयास है। तो चलिए अब देखते हैं कि कितने फाइन की यहाँ पर बात की गई है। अगर हम बात करें, यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर वाहन चला रहा है और पहली बार ड्रिंक करके वो पकड़ा जाता है, तो उसको 10,000 रुपए का जो है फाइन भरना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही 10,000 के साथ साथ ही 6 महीने की जेल की सजा का भी प्रावधान उसमें किया गया है। इसके साथ साथ यदि वो दोबारा शराब पी के दोबारा चला रहा है, दोबारा से पकड़ा जाता है, तो 15,000 रुपए का फाइन, और ये सजा 6 महीने से बढ़कर हो जाएगी 2 साल की। इसलिए आपको याद रखना है कि शराब पीकर आपको कोई भी वाहन नहीं चलाना है। इससे अपनी जान तो जोखिम में है ही, साथ में दूसरों की जान भी जोखिम में है। इसके साथ साथ अगर हम लोग आगे देखें, तो हेलमेट ना पहनने पर चालान 100 रुपए था पहले, और अब 1,000 रुपए कर दिया है। बार बार पकड़े जाने पर 3 महीने का डीएल भी सस्पेंड होगा। मीन्स यदि कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं लगा रहा है और वो हैबिचुअल हो चुका है हेलमेट नहीं पहनने का, तो 3 महीने के लिए उसका डीएल को भी सस्पेंड किया जा सकता है। सीट बेल्ट न लगाना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीट बेल्ट को नहीं लगाते, जबकि हमारी सेफ्टी के लिए होता है। तो उसके लिए पहले 100 रुपए का जुर्माना था, और अब जुर्माना हो गया है 1,000 रुपए, और ये सभी यात्रियों के लिए है। यहाँ पर याद रखिए, ये जरूरी नहीं कि गाड़ी में, भारत में क्या है कि आगे के लोग जो ड्राइवर है और ड्राइवर के बगल में बैठा व्यक्ति है उसके लिए सोचते हैं लोग, बट ये चाहे 7 सीटर गाड़ी हो चाहे 5 सीटर गाड़ी हो, इन सब के लिए मैंडेटरी है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आगे अगर हम बात करें, तो मोबाइल फोन का यूज, क्योंकि अब जितना ज्यादा डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है, हम लोग फोन के बहुत ज्यादा जो हैं हैबिचुअल हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, पहले मोबाइल फोन का यदि कोई उपयोग कर रहा है व्यक्ति तो 500 रुपए का जुर्माना था, लेकिन अब सरकार ने इसको 5,000 रुपए तक कर दिया है। और फोन पर बात करना या मैसेज करना, व्हाट्सअप करना, फेसबुक चलाना, ये सब बैन है, और ये सीधा सीधा फाइन होगा 5,000 रुपए यदि आप मोबाइल फोन का यूज करते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग। इसके बाद है वैध ड्राइविंग लाइसेंस ना होना। यदि किसी व्यक्ति के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो दिस इज द पनिशेबल ऑफेंस, और यदि वो ऐसे गाड़ी चलाता है तो उसे 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, और एक्सपायर डीएल होने पर भी दंड। यानी बहुत सारे लोगों के पास डीएल है, डीएल की अवधि 10 साल की होती है लमसम, और 10 साल बाद उसने अपने डीएल को जो है रिन्यू नहीं कराया है, और ऐसी स्थिति में भी उसे 5,000 का जुर्माना देना पड़ेगा यदि उसने डीएल को रिन्यू नहीं कराया है, तो यानी उसका डीएल एक्सपायर हो गया है। तो इसके बाद है ओवरलोडिंग।
जो टू व्हीलर्स होती हैं उस पर आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, 3 4 5, और कभी कभी तो छोटे बच्चे और बहुत सारी उस पर सवारियां होती हैं। तो ऐसे में जो है लाइफ का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और टू व्हीलर पर 2 से अधिक लोग सवार होने पर 1000 का चालान है। प्यारे साथियों, एक चीज मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँ, सबसे ज्यादा नुकसान पता है, यदि रोड एक्सीडेंट होता है तो हम लोग सोचते हैं कि नुकसान पता है किसका होता है, भाई जिसकी जान गई उसकी तो परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है सरकारों को, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स में सरकारों को क्लेम देना पड़ता है, एक्सीडेंटल बीमा जिसे हम लोग कहते हैं। 5 लाख रुपए है अभी रोड एक्सीडेंट जो क्लेम है, तो सरकारों को इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और दूसरा, सरकार की छवि खराब होती है, इसलिए सरकार कभी नहीं चाहती है, किसी भी राज्य की सरकार ना केंद्र सरकार, कि हमारे प्रदेश में, हमारे राज्य में, हमारे देश में एक्सीडेंट, उससे जनमानस की तो हानि होती है, साथ में आर्थिक क्षति भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ये सब चीजें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों को सरकार के द्वारा लाया गया, और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर भी 1000 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। इसके अलावा इंश्योरेंस ना होना, इंश्योरेंस 2000 रुपए का जुर्माना है, 3 महीने की जेल हो सकती है, दोबारा पकड़े जाने पर 4000 रुपए का फाइन, 6 महीने की जेल हो सकती है, यदि आपकी मोटर व्हीकल्स का, गाड़ी बाइक का इंश्योरेंस नहीं है तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा नए नियम की जरूरत क्यों है भाई अगर हम भारत देखें, भारत में हर साल 1.5 लाख, आप लोग समझ लेंगे लगभग 1.5 लाख मौत जो हो रही है। 1.5 लाख, आप समझ रहे हो कितनी बड़ी अमाउंट में पॉपुलेशन है, इतनी डेथ जो है कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड 70 to 80% जो एक्सीडेंटल केस होते हैं वो होते हैं लैक ऑफ रोड सेफ्टी। जो हमारे रूल हैं, जो रोड सेफ्टी या ट्रैफिक रूल्स हैं, उन्हें हम फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ उनको हम उल्लंघन करने पर हाँ ये जो है डेथ होती है। और सरकार इसका मेन ऑब्जेक्टिव है किसी तरीके से जो ट्रैफिक रूल्स हैं जनता उसे फॉलो करें और उनकी लाइफ जो है वो सुरक्षित रहे, सभी लोग सुरक्षित रहें। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, क्या ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए सरकार ने जो न्यू ट्रैफिक रूल्स लेके आई है, आपकी इस पर क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि यदि सरकार नए ट्रैफिक रूल्स से फाइन का इम्पोज करने से, फाइन बढ़ा देने से अगर उसमें कमी आती है, तो क्या ये सरकार का सही कदम है, या फिर आपकी राय में कोई और दूसरे तरीके प्रोग्राम अवेयरनेस चलाने चाहिए? तो जल्दी से आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इसी तरह की लीगल्स वीडियो, लीगल करंट अफेयर की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी टारगेट फॉर IQ पर। और अभी यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।